सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की इस क्लास के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान अर्थव्यवस्था और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे बजट 2025-26। बजट 2025-26 का जो टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था का समझ लो, चाहे आप करंट अफेयर का मान लो, लेकिन आपके एग्ज़ाम के अंदर बजट से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं और इसी कड़ी में हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। राजस्थान में होने वाली अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास भी उपयोगी रहेगी। वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान के अनुमानित जीएसडीपी कितनी होने का अनुमान है? तो ये आपकी 19,89,000 करोड़ रुपए है। राजस्थान में जल जीवन योजना की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? तो यह आपकी 2028 तक बढ़ा दी गई है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कौन सी नई परियोजना की घोषणा की है? तो यह आपकी मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा की है। राजस्थान सरकार के ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं सरप्लस स्टेट बनाना है। राजस्थान में निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की योजना है? तो ये आपकी 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की योजना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत अब कितने यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क दी जाएगी? तो अब जो आपकी 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर की कुल लंबाई में विकसित किए जाएंगे? राजस्थान में नो ग्रीनफील्ड जो है आपके राजस्थान में नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर की लंबाई में विकसित किए जाएंगे? तो ये आपके हैं 2750 किलोमीटर की लंबाई में विकसित किए जाएंगे। जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए प्रस्तावित डीपीआर में कौन से दो नए रूट शामिल किए गए हैं? तो कौन से दो नए रूट है? एक आपका सीतापुर से अंबाबाड़ी तक है और दूसरा विद्याधर नगर अंबाबाड़ी और विद्यानगर टोडी मोड़ तक है। सीतापुर से अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर तक दो नए रूट जोड़े गए हैं। पंचगौरव योजना, जिसे प्रत्येक जिले को अलग पहचान देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया, इससे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो इसे कब लॉन्च किया जाता है? तो इसे 17 दिसंबर 2024 से लॉन्च किया जाता है। राजस्थान सरकार ने डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रिज क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए प्रति क्षेत्र आवंटित राशि को कितने करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर, कितने रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। तो ये 50 करोड़ से 100 करोड़ तक बढ़ाने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने गुरु गोवलकर एस्पिरेशन ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने पिछड़े ब्लॉक्स के विकास कार्य करने की घोषणा की है? तो ये 35 ब्लॉक्स के विकास कार्य की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने रामगिरी पहाड़ी, बड़गांव, उदयपुर को ऑक्सीजन हब और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो यहां पर आप देखेंगे कि 15 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया है। राजस्थान सरकार ने किन शहरों में नए ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा की है? तो आपके अनूपगढ़, शाहपुरा व गंगापुर सिटी के अंदर नए ऑडिटोरियम की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एवं ट्रीटेड वाटर के पुनः उपयोग के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है? कितनी राशि का प्रावधान किया है?
तो आप देखेंगे 4230 करोड़ रुपए है ये, दो नहीं, यहाँ पर रुपए का निशान था, ये 4230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राजस्थान सरकार द्वारा नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में 500 पिंक टॉयलेट के निर्माण हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान समिट के तहत MOUs के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए किसका गठन किया जाएगा? तो ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर P कटा हुआ है इसका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा। राजस्थान में कौन सा कथन सही निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये देखना है कि अकोला चित्तौड़गढ़ में इको क्राफ्टिंग हब के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ व बूंदी में स्टोन पार्क स्थापित किए जाएंगे। सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना होगी और भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क का विस्तार किया जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा सही नहीं है? तो देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही नहीं है। अकोला चित्तौड़गढ़ में अकोला प्रिंट इको क्राफ्टिंग हब के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया, यह बात गलत है। वहां पर कितने हैं? हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। यहाँ पर 10 करोड़ के बजाय कितना है? 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कब और कहां किया जाएगा? तो आईफा अवार्ड का जो प्रावधान राजस्थान में पहली बार होगा, ये कब और कहां होगा? तो 8 से 9 मार्च को 2025 को जयपुर में होगा। 8 से 9 मार्च 2025 जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के तहत हेरिटेज वॉक को शामिल किया जाएगा। कलायना झील जोधपुर में म्यूजिकल फाउंटेन, वाटर स्क्रीन, लाइट एंड साउंड शो के लिए 215 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में JECC की तर्ज पर कॉन्सर्ट एंड कन्वेंशन MICE सेंटर का निर्माण होगा। बीकानेर में लोक गायकों एवं संगीतकारों के लिए गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो इसके अंदर आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी जो आपका सही नहीं होगा, कलायना झील जोधपुर में म्यूजिकल फाउंटेन, वाटर स्क्रीन, लाइट एंड साउंड शो के लिए 215 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है से, कि ये बात जो आपकी गलत है। यहाँ पर देखें तो ये बात कलायना झील जोधपुर में है, लेकिन 215 करोड़ ना होकर यहाँ पर कितने हैं? 11.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 11.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा हड़बूजी पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जो हड़बूजी है उनका पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा? बेंगटी फलोदी में किया जाएगा। बेंगटी फलोदी में किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने ट्रिबल टूरिज्म सर्किट के विकास हेतु कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो कितनी राशि का प्रावधान है भाई? 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? तो 6000 जो तीर्थ यात्री है उनको यात्रा करवाई जाएगी। 6000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा हवाई मार्ग से करवाई जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा पुजारियों के मानदेय को बढ़ाकर प्रति माह कितना किया गया है? तो प्रति माह आप देखेंगे 7500 रुपये।
ये यहाँ पर दो, ये जो रुपए की जगह पर दो बन जाता है हर बार। 7500 रुपये, 7500 रुपये मानदेय इनका कर दिया गया है प्रतिमाह है। जयपुर अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण करने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में गोविंद जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो अपने जयपुर जो अपने 300 वर्ष पूरे करने जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा कोटा में एरो सिटी किसके निकट विकसित की जाएगी? तो एरो सिटी आपकी किसके निकट की जाएगी? तो ये आपका कोटा एयरपोर्ट के नजदीक किया जाएगा। यहाँ पर बोटा गलत लिखा गया, कोटा है ये, कोटा एयरपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा? तो 500 करोड़ का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो कितने दिया जाएगा? 2 करोड़ पर। ये फिर आपका ये जो मेरा निशान है रुपए वाला, ये हर बार कई बार कन्वर्ट हो जाता है इसमें 2 में। तो ये आपके क्या है? 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़। कोटा में स्थापित किए जाने वाले विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की अनुमानित लागत कितनी है? तो इसकी अनुमानित लागत आपकी 150 करोड़ रुपए है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा आपका, 150 करोड़ रुपए। राजस्थान सरकार द्वारा वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना किन शहरों में की जाएगी? तो जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में की जाएगी। बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना राजस्थान के किन किन शहरों में की जाएगी? बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना राजस्थान के किन किन शहरों में की जाएगी? तो आपके अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा में की जाएगी। अलवर, अजमेर और बीकानेर में किस वैज्ञानिक सुविधा की स्थापना की जाएगी? अलवर, अजमेर और बीकानेर में किस वैज्ञानिक सुविधा की स्थापना की जाएगी? तो डिजिटल प्लानिटेरियम की स्थापना की जाएगी। डिजिटल प्लानिटेरियम की स्थापना की जाने वाली है आपके अलवर, अजमेर और बीकानेर में। राजस्थान सरकार ने अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के सम्मान किस पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षकों को भूमि आवंटित करने की घोषणा की है? तो आप देखेंगे कि राजीवरत्न खेल पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या पद्मश्री पुरस्कार। तो सही उत्तर होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। यानी जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है उन प्रशिक्षकों को भूमि आवंटित की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत समस्त महाविद्यालयों में कौन सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कौन सा है? नई किरण नशा मुक्ति केंद्र। नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों में तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने हेतु किन शहरों में युवा साथी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर, इनमें युवा साथी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य MAA योजना के अंतर्गत निःशुल्क जांच एवं दवा के लिए कितनी राशि का महाकोष गठित किया जाएगा? तो आप देखेंगे 3500 करोड़ रुपए का कोष का गठन किया जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिट राजस्थान अभियान के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान आदर्श ग्राम के तहत पूर्णतः निरोगी गांवों को 211 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में है केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक, या सभी गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न पूछा है, सही कथन पूछा है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक और दो, यानी एक और दो दोनों बातें हैं बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो राशि है निरोगी गांवों को 211 नहीं है, ये हर बार मेरा दो जो रुपए का निशान है बदल जाता है 11 में, यहाँ पर है ये निशान था रुपए का, 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने अल्प आयु वर्ग के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों एवं लघु सीमांत कृषकों की पेंशन बढ़ाकर प्रतिमाह कितने करने की घोषणा की है? तो आप देखेंगे कि 1250 रुपये राशि की है। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान रखा है? तो यहाँ पर 60 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान रखा है। राजस्थान सरकार द्वारा गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्क डेवलपमेंट फंड के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड है जो इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत लक्ष्य बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने की घोषणा की है? तो इस 20 लाख रुपए इस लक्ष्य को बढ़ाकर लाभान्वित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुपोषण नुत्री किट योजना के तहत राज्य में कितनी गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितनी महिलाओं को है? 2.35 लाख महिलाओं को। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 5 दिन जो है दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। स्मार्ट पॉलिसिंग में स्मार्ट का आर किस शब्द को दर्शाता है? तो ये आपका किसका दिखाता है? आर फॉर रिलीवेबल, आर फॉर रिलीवेबल को दर्शाता है। राजस्थान सरकार द्वारा सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना पर कितनी राशि व्यय की जाएगी? तो कितनी राशि व्यय की जाएगी? 350 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना के प्रथम चरण में किन पंचायत चुनावों को शामिल किया गया है? किन पंचायत चुनावों को शामिल किया गया भाई? तो 3000 प्लस जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालय उनको प्रथम चरण में शामिल किया गया है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत की जाएगी? तो इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत स्थापना की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम तकनीक आधारित राजनेट 2.0 की स्थापना पर कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो यहाँ पर 400 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, 400 करोड़ रुपए। राजस्थान में डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो आपका जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा
राजस्थान सरकार द्वारा नया जिला, ये तय नहीं है, नया है, नया जिला परिवहन कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नया जिला परिवहन कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाना है? आपके अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में किया जाएगा। संशोधित PKCERCP राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत अब तक कितनी राशि की स्वीकृति जारी की जा चुकी है? तो आप देखेंगे कि वहाँ 12,807 करोड़ रुपए, यहाँ पर मेरा फिर जो रुपए का निशान 2 में बदल चुका है, तो 12,807 करोड़ रुपए, 12,807 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। ये मेरा यहाँ पर ऐसे 2 जो रुपए का जो निशान होता है वो बना होता है, इसको पकड़ इसे बन जाता है, ये कभी कभार घूमता फिरता 2 में बदल जाता है ये। तो राजस्थान सरकार द्वारा PM किसान सम्मान निधि की वार्षिक राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है? यहां भी हमारा उत्तर हो जाएगा 9 करोड़ रुपए। ये 29 नहीं है, 9 करोड़ है। मेरा बार बार ये दिक्कत आ रही है, अगले क्लास में पूरा ध्यान रखा जाएगा। 9 करोड़ रुपए, सॉरी 9,000 राशि जो आपकी कितनी है, 9,000 करने की घोषणा की गई है। 9,000 प्रति वर्ष है ये। राजस्थान सरकार द्वारा PM किसान सम्मान निधि की योजना वार्षिक राशि जो हमेशा 6,000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं, उसको अब 9,000 रुपये किए जाएंगे। 9,000 रुपये। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत कितने किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन हेतु लाभान्वित किया जाएगा? तो कितने किसानों को किया जाएगा? 5.44 लाख किसानों को किया जाएगा। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत कितने किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 50,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को फसल सुरक्षा हेतु 30,000 किमी लंबी ताराबंदी के लिए कितने किसानों को अनुदान दिया जाएगा? तो कितने किसानों को अनुदान दिया जाएगा भाई? तो 75,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा श्री अन्न यानी बाजरा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के तहत इसे मिड डे मील और माँबाड़ी केंद्रों में शामिल किया जाएगा? मिड डे मील और माँबाड़ी केंद्रों में शामिल किया जाएगा। तो योजना का नाम क्या है? श्री अन्न योजना। और श्री अन्न कहा गया है बाजरा को। किसान क्रेडिट कार्ड KCC की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर अधिकतम कितने रुपए कर दिया गया है? तो KCC के अंदर अब 5 लाख रुपए अधिकतम कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अनूपगढ़ में किस प्रकार का फूड पार्क विकसित किया जाएगा? तो किस प्रकार का फूड पार्क जो आपका विकसित किया जाएगा? तो मिनी फूड पार्क विकसित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाने वाली है? 12 में की जाने वाली है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमित पशुपालकों की संख्या में कितनी वृद्धि की जाएगी? तो 2 गुना वृद्धि की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन हेतु कितने वर्षों की क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 की योजना बनाई जाएगी? तो 5 वर्षों के लिए बनाई जाएगी। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 के तहत किन मुख्य क्षेत्रों में परिवर्तन लाने की योजना है? कृषि एवं खाद्य सुरक्षा में, ऊर्जा एवं जल उपयोग में, स्वास्थ्य, पशुपालन, नागरिक सुविधाएं या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजस्थान सरकार द्वारा घड़ियाल संरक्षण के लिए घड़ियाल रीरिंग सेंटर स्थापित
कहाँ स्थापित किया जाएगा? घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका सवाई माधोपुर पालीघाट में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा लेपर्ड संरक्षण हेतु किन 2 स्थानों पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किए जाएंगे? तो आपके अमरख महादेव उदयपुर में और गंगा भैरव घाटी अजमेर में स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा सोलर दीदी योजना के तहत प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा भाई यहाँ पर? तो 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा बर्तन बैंक योजना के प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा? तो कितनी ग्राम पंचायतें हैं पहले प्रथम बर्तन बैंक के अंदर? 1,000 ग्राम पंचायतें हैं, उनको शामिल किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज योजना के तहत कितने शहरों को विकसित किया जाएगा? तो 17 शहरों को विकसित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की त्वरित प्राप्ति हेतु कौन सा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर। हरित अरावली विकास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? ये क्या भाई, अरावली नहीं अरावली है। हरित अरावली विकास परियोजना के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर 250 करोड़ रुपए राशि की घोषणा की गई है। तो आज के लिए बस इतने ही। आज हमारे बजट की क्लास पूरी होती है। इससे पहले हमने 3 आर्थिक समीक्षाएं क्लास पूरी कर ली। साथियों, ये क्लास आपके आने वाली हर भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी होगी और खास तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो बहुत ही उपयोगी क्लास है। आप इस क्लास को पूरा अवश्य देखें। मैं आगे फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की और क्लासें लेकर आऊँगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।